हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट डेटेड चेक के बारे में। दोस्तों, कई बार हमारे सामने समस्या आती है जब फ्यूचर डेट की पेमेंट हमें करंट डेट में करनी होती है। जैसे आपने अगर किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है तो आपको उसका इंस्टॉलमेंट देना होता है और कई बार फाइनेंस कंपनी आपसे एडवांस चेक डिमांड करती है। इट मीन्स आपको फ्यूचर डेट का चेक प्रेजेंट में काटना होता है और जब हम इन एंट्रीज को पोस्ट करते हैं टैली के ऊपर तो हमारी बुक में बैंक का बैलेंस करंट डेट में ही कम हो जाता है। पर असल में वो चेक फ्यूचर डेट का था, तो उनका इफेक्ट भी फ्यूचर में पड़ना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि पोस्ट डेटेड वाउचर की एंट्री हम किस प्रकार से करें कि हमारी ये समस्या सॉल्व हो जाए। सपोज हमने लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस इस कंपनी से 2 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और वो 1 अप्रैल 2020 को हमने ये लोन लिया है। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ से हमको इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। इंस्टॉलमेंट के रूप में हम 10,000 रुपया विद इंटरेस्ट जमा करने वाले हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आज 1 अप्रैल है और आज ही की डेट में हम लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस कंपनी को हम आज ही की डेट में 1 मई यानी नेक्स्ट मंथ का चेक जो इंस्टॉलमेंट के रूप में जाना है वो हम आज ही इस फाइनेंस कंपनी को देने वाले हैं। तो इस चेक को हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे तो हमारी टैली पे अप्रोप्रिएट इफेक्ट आएगा, चलिए उसको जान लेते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और पेमेंट में आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स और पेमेंट के लिए हम प्रेस करते हैं F5। अब यहाँ पे पेमेंट वाउचर में जब आप आते हैं तो यहाँ नीचे देखेंगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा पोस्ट डेटेड। शॉर्टकट की इसकी होती है Ctrl+T। तो सबसे पहला काम हम पेमेंट वाउचर में ये पोस्ट डेटेड का इफेक्ट डाल देते हैं। तो Ctrl+T प्रेस करेंगे आप यहाँ, तो आप देखेंगे ऊपर पोस्ट डेटेड ऑप्शन यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले सपोज आज 1 तारीख है यानी कि 1 अप्रैल है और हमें जो चेक इशू करना है वो 1 मई का इशू करना है, तो हम इस वाउचर की जो डेट है वो चेंज करके 1 मई डाल देंगे। 1 मई डालने के बाद अब आपको जिसको पेमेंट करनी है पेमेंट कर दीजिए। सपोज हमें लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस इसी पार्टी को पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और हमें इंस्टॉलमेंट के रूप में 10,000 रुपीज़ इनको पे करना है, 10,000। और ये पेमेंट जो है सपोज करिए हम HDFC बैंक से कर रहे हैं। अब HDFC बैंक में करंट में हमारा जो बैलेंस था 2 लाख था, 2 लाख में से 10,000 जो अभी हमने पेमेंट किया, तो अब हमारा जो HDFC बैंक का बैलेंस बता रहा है वो टैली में क्या बता रहा है, 1,90,000। आगे यहाँ पे ये एक विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में आपको चीज़ों को बहुत ही क्लियरली भरना है ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी किस चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो सपोज हम इस चेक नंबर से पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट डेट, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट डेट में आपको क्या भरना है, तो इंस्ट्रूमेंट डेट का मतलब है चेक के ऊपर जो डेट आपकी मेंशन्ड है वही डेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो सपोज हम ये जो चेक इशू कर रहे हैं वो 1 मई का इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम डेट क्या रखेंगे, 1 मई 2020। दूसरी चीज यहाँ पे आपका लिखा है पोस्ट डेटेड चेक इशू डेट कि आप किस तारीख को ये जो चेक है वो इशू कर रहे हैं। तो आज करंट में जो डेट है वो सपोज करिए कि आज 1 अप्रैल है, तो यहाँ पे आपको डेट भरनी है 1 अप्रैल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर देखें तो यहाँ पे 22 जुलाई 2020 आ रहा है, तो जो कंप्यूटर की करंट डेट होती है वही डेट यहाँ पे ऑलरेडी आ जाती है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल है, तो मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ 1 अप्रैल 2020। ओके, तो आपको ये जो 3 इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे क्लियरली भरनी है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट डालनी है। इंस्ट्रूमेंट डेट में आपको वो डेट डालनी है जिस डेट का आप चेक इशू कर रहे हो, और पोस्ट डेटेड इशू डेट में आपको क्या भरना है, तो जिस तारीख को आप इशू कर रहे हैं चेक वो तारीख आपको डाल देनी है। इस एंट्री को एक्सेप्ट कराने के बाद अगर आप इसका इफेक्ट देखें यानी अपने बैंक है उसके ऊपर, तो हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं और Alt F1 प्रेस करते हैं, डिटेल में खुला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो बैंक का बैलेंस है अभी भी 2 लाख रुपए है, जबकि 2 लाख में से अभी अभी हमने 10,000 रुपया पे किया है। मैं एक बार और एंटर प्रेस करके आपको डिटेल में दिखाता हूँ अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ के शुरुआत में हमारे पास जो बैलेंस था बैंक में वो 2 लाख रुपए था, राइट। 2 लाख में से हमने जो चेक इशू किया है, क्योंकि वो अप्रैल को इशू किया है, लेकिन किस महीने का चेक इशू किया है, मई मंथ का 10,000 रुपया। तो जो आपका इफेक्ट है
वो जो बैंक पे से पैसा जो घटेगा, माइनस होगा, वो कब माइनस होगा? मई मंथ में। अप्रैल में वो माइनस नहीं होगा। और ऊपर आप देख सकते हैं इस वक्त आज की करंट डेट चल रही है 1 अप्रैल 2020। तो आपका बैंक बता रहा है कि इस वक्त इफेक्टिव बैलेंस जो आपके बैंक में है वो 2 लाख रुपया है। यही इफेक्ट हम अपनी टैली में लाना चाहते हैं। कहने का मतलब हम चाहते हैं कि अगर हमने आज चेक इशू किया है, वो भी पोस्ट डेटेड चेक, तो उसका इफेक्ट हमारे बैंक पे आज नहीं पड़ेगा। हमारे बैंक से आज कोई बैलेंस माइनस नहीं होगा। ये बैंक से बैलेंस कब माइनस होगा? जब मई मंथ आएगा, तब ये जाकर के आपके बैंक से पैसा माइनस होना चाहिए। और यहाँ पे ये इफेक्ट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, सपोज अप्रैल महीने में हम कोई और पेमेंट करते हैं, फॉर सपोज हम यहाँ पे एक सैलरी के पेमेंट करते हैं अप्रैल मंथ में ही, तो हम लोग दोबारा अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं पेमेंट में, और यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं 1 अप्रैल। ओके, और 1 अप्रैल को सपोज करिए कि हम एक सैलरी के पेमेंट दिखा देते हैं। तो हमने सैलरी के रूप में सपोज करिए 2000 रुपीज़ पे किया। और यहाँ पे अगर आप HDFC का बैलेंस अभी इस वक्त देखें तो आपको सीन जो है वो एकदम क्लियर नज़र आएगा। तो हमारे स्टार्टिंग में जो हमारे HDFC बैंक का बैलेंस था वो 2 लाख रुपए था। 2 लाख में से हमने 10,000 रुपया इंस्टॉलमेंट के रूप में पे किया, तो कायदे से हमारे बैंक का बैलेंस हो जाना चाहिए था 1,90,000 रुपया, राइट। और 1,90,000 में से 2,000 और गए जो कि हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो 1,88,000 होना चाहिए था। जबकि यहाँ पे अभी आपका जो करंट बैलेंस बैंक में दिखा रहा है वो 1,98,000 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो पोस्ट डेटेड चेक आपने इशू किया था वो अभी आपके बैंक से माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि वो चेक से पैसा जो है माइनस कब होगा? नेक्स्ट मंथ यानी मई मंथ में। और अभी इस वक्त करंट में कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल मंथ। तो अप्रैल मंथ में जो आपका बैलेंस दिखाई दे रहा है वो 1,98,000 दिखाई दे रहा है। और यही हम चाहते भी हैं कि हमारी टैली में यही इफेक्ट दिखाई दे। नेक्स्ट हम एक चीज़ और समझते हैं। बैंक दोबारा बैलेंस अपना चेक करते हैं। बैंक बैलेंस शीट में जाते हैं, अल्ट F1 प्रेस करते हैं डिटेल में देखने के लिए। और बैंक अकाउंट में अभी इस वक्त देखें तो करंट में आज 1 अप्रैल है सपोज, तो 1 अप्रैल में अभी भी बैलेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है? 2 लाख रुपए में से आपका 2,000 रुपये माइनस हुआ, यानी कि 1,98,000। इसका मतलब है अभी भी आपके वो जो पोस्ट डेटेड चेक हमने इशू किया था उसका इफेक्ट अभी हमारे बैंक अकाउंट पे नहीं पड़ा है। दूसरा, सपोज करिए अगर हम कोई एंट्री मई मंथ में करते हैं तो आप देखेंगे उसका इफेक्ट आपके बैलेंस शीट पे पड़ना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग वाउचर में चलते हैं, दोबारा पेमेंट में जाते हैं, और अब की बार मैं डेट चेंज कर लेता हूँ 1 मई। ओके, और यहाँ पे हम दोबारा एक बार सैलरी की पेमेंट करते हैं 4,000 रुपीज़। और अब देखिए जो आपका HDFC बैंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,94,000 आपको दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अभी भी 10,000 रुपये का इफेक्ट आपको यहाँ पे, यानी आपको बैंक से जो 10,000 रुपये जो आपने चेक इशू किया था उसका इफेक्ट अभी आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको उसका इफेक्ट साफ साफ नज़र आएगा। तो इस एंट्री को मैं पोस्ट करता हूँ, और एक बार हम दोबारा बैलेंस शीट में जाते हैं। तो अब जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट F1 प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में अब जो बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है वो 1,84,000 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स 2 लाख रुपए में से 10,000 रुपये आपके माइनस हुए जो आपने पोस्ट डेटेड चेक इशू किया था उसका इफेक्ट, चूंकि अब मई मंथ आ चुका है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं मई मंथ में हम एंट्री चेक कर रहे हैं, यानी कि आज की डेट मई मंथ है। तो आज की डेट में आपका जो बैंक में करंट बैलेंस शो हो रहा है वो 1,84,000 शो हो रहा है। इट मीन्स कि 10,000 रुपया वो पोस्ट डेटेड चेक वाला माइनस हो चुका है, और 4,000 2 बार जो हमने सैलरी की पेमेंट की है उसका पैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस हो चुका है। यहाँ पे डिटेल में हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इस वक्त हमारा मई मंथ चल रहा है, तो 2 लाख में से 10,000, यानी कि मई मंथ में जो टोटल पेमेंट यहाँ पे शो हो रही है 10,000 जो हमने डाउन पेमेंट किया था वो, प्लस 4,000 जो हमने सैलरी की पेमेंट की है वो, राइट। तो यहाँ पे अब हमारा जो इफेक्टिव बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,84,000 हो गया। तो कहने का मतलब पोस्ट डेटेड चेक का इफेक्ट आपको कब दिखाई देगा? जब वो पर्टिकुलर मंथ आ जाएगा तब आपको उस पर्टिकुलर चेक का इफेक्ट दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट डेटेड ऑप्शन का यूज़ आप कई और वाउचर्स में भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पोस्ट डेटेड ऑप्शन का यूज़ पेमेंट में यूज़ किया। पेमेंट के अलावा आप पोस्ट डेटेड ऑप्शन का यूज़ रिसिप्ट में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पार्टी से आपको पोस्ट डेटेड चेक इशू होता है, मिलता है, तो आप उसकी एंट्री रिसिप्ट में दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप इस वाउचर का यूज़ जनरल में भी कर सकते हैं, परचेज में भी कर सकते हैं, और सेल्स में भी आप इस वाउचर पोस्ट डेटेड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो जो कि पोस्ट डेटेड
वाउचर के ऊपर आधारित था। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।